हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनिशा मेडिटेशन। हमने अभी ध्यान के ऊपर ऑलरेडी 2 वीडियो बनाए थे। एक समस्या और सेकंड वीडियो था हमारा उसके समाधान। वह समाधान बनाते समय काफ़ी लंबा वीडियो हो गया था, इसलिए हम उसका समाधान का सेकंड पार्ट लेके आए हुए हैं। तो आइए समाधान को समझें। इसके पहले जाने कि हमारे अंदर कौन कौन सी शक्तियां हैं। ऑल पावर्स विद इन यू, सारी पावर्स हमारे इसमें है, क्योंकि कहा जाता है अहम ब्रह्मास्मि। तो जब हम ही ब्रह्म हैं, अर्थात हमारी आत्मा में भी कुछ पावर दी गई है, उस पावर को जानने के लिए हमको ध्यान करना पड़ता है। अब ध्यान करने के लिए हमने इसके पहले बहुत सारे उपाय बताए थे कि किस तरह साइलेंस में बैठना है, वॉकिंग करना है, शरीर को चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त बनाना है। इसके साथ साथ मन को किस तरह से शांत करें। हमारी मेमोरी में बहुत सारी ऐसी चीजें रहती हैं जिन्हें हमें डिलीट करना रहता है, तो उसके लिए रोज कागज पे लिखे। ये सब इसके पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी हमने बताया हुआ है। अब हम नेक्स्ट लेवल पे बात करते हैं कि इस मन में यदि कुछ उथल पुथल है तो हम लिख के उसे खत्म कर सकते हैं। अब लिख के खत्म तो कर दिया, पर क्या आपकी मानसिक स्थिति स्ट्रांग हुई है? तो आए आज मानसिक स्थिति को किस तरह से स्ट्रांग करना है इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अपने आप को हमेशा कहें, जो भी होता है अच्छा होता है, अच्छे के लिए होता है। जो भी होता है अच्छा होता है और अच्छे के लिए होता है। कहीं न तो कहीं ईश्वर की योजना होती है कि हमारे लिए कुछ अच्छा सोचे, पर वह हमारे मन की परिस्थिति अनुसार नहीं होने के कारण हमें वह कुछ खराब दिखता है। पर आने वाले दिनों बाद पता चलता है कि जो किया है ईश्वर ने हमारे साथ वह अच्छा ही किया है। तो हमेशा मन को स्ट्रांग रखने के लिए इस तरह से कहें। फिर कहें कि क्या आप परिवर्तन पसंद करते हैं? तो हाँ, अपने आप को हमेशा कहें मुझे परिवर्तन पसंद है, क्योंकि परिवर्तन होने से भी कई बार मन में उथल पुथल स्टार्ट हो जाती है। थर्ड आता है लोक व्यवहार। कई लोग क्या कहेंगे इसमें परेशान हो जाते हैं और अपने कई बार डिसीजन को वो चेंज कर देते हैं। वो खुद निर्णय भी नहीं ले पाते क्योंकि लोग क्या कहेंगे। आपने सुना ही होगा, एक स्टोरी बताती हूं मैं कि एक पार्टी में एक औरत एक अच्छा ड्रेस, मस्त वेल ड्रेस पहन के गई थी। कुछ लोगों ने कहा वाह बहुत अच्छा ड्रेस है, वो बहुत खुश हो गई। उतने में कुछ लोगों ने कहा तुम पर अच्छा नहीं दिख रहा है। अब उसका मन थोड़ा खट्टा हो गया। कुछ लोगों ने कहा ऐसे कपड़े क्यों पहन के आई हो। अब उसका उसे लगा वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी। अब तो यदि किसी के कहने से यदि आपका मन खुश होता है, किसी के कहने से आप दुखी हो जाते हैं, किसी के कहने से आपका आत्मबल गिर जाता है, तो आप कैसे ऊपर उठेंगे? आपने जो निर्णय लिया है उस पर हमेशा अड़े रहें। तो यदि आप कोई निर्णय ले रहे हैं, इसका मतलब ही है कि आप मानसिक तौर पर वो काम करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम हैं, तभी आप वह निर्णय ले रहे हैं। तो लोग क्या कहेंगे ये सोचना छोड़ दीजिए। इसके ऊपर एक छोटी सी और एक स्टोरी है कि एक बच्चे और एक पिता जा रहे थे गधे के ऊपर, साथ में जा रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि अरे तुम पैदल क्यों जा रहे हो, क्यों नहीं उसके ऊपर बैठ के जा रहे हो। फिर चलो पिता ने अपने बच्चे को बैठा दिया। फिर कुछ लोगों ने कहा अरे बूढ़ा बाप नीचे पैदल चल रहा है, तुम बच्चों के ऊपर बैठ गए हो। अब उसने अपने पिता से कहा कि ठीक है आप बैठ जाइए, मैं उतर जाता हूँ। कुछ माँ मिली, उन्होंने कहा कि देखो कैसा बाप है, छोटे बच्चे को पैदल चला रहा है और खुद गड्ढे पे बैठ गया है। अब वो दोनों बैठ गए तो कुछ लोगों ने कहा कि अरे गधा तो मर जाएगा ये दोनों के वजन से। तो लोग क्या कहेंगे, ये यदि इस बात से आप ऊपर उठ जाते हैं तो आपकी बहुत सारी समस्या सॉल्व हो जाती है, अपने आप सॉल्व हो जाती है।
अब आता है निर्णय। आपने क्या सचमुच मेडिटेशन करने का निर्णय लिया है कि आप इसलिए करना चाहते हैं कि किसी ने आपको सजेस्ट किया है? ये फिर से दोहरा रही हूं, क्योंकि यदि आपको किसी ने सजेस्ट किया है तो सबसे पहले शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर अपने आप को सक्षम बनाइए, उसके लिए रेडी कीजिए, तभी आप मेडिटेशन में बैठ सकते हैं। यदि आपकी इच्छा नहीं है मेडिटेशन करने की, फिर भी आपको सजेस्ट किया गया है और आप करने जाएंगे, तो आप मेडिटेशन कभी नहीं कर सकते। मन ही नहीं लगेगा आपका, वो बस एक प्रक्रिया के रूप में आप करते रहेंगे और अब दिमाग में कोई तो कोई विचार घूमते रहेंगे। इसको एक छोटे से उदाहरण से समझाती हूं। 2 बच्चे हैं, एक को आइसक्रीम पसंद है, एक को नूडल्स पसंद है। पर जिसे आइसक्रीम पसंद है उसको नूडल खिला दिया गया और जिसको नूडल्स पसंद है उसको आइसक्रीम खिला दी गई। तो आपको क्या लगता है वो बच्चा कैसा रिएक्ट करेगा? दोनों सही रिएक्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो चाहिए वो नहीं मिला, कुछ और ही मिला है। एक तीसरा बच्चा और ले लेते हैं, उसे चॉकलेट चाहिए और हमने उसको चॉकलेट ही दी, तो आप बताइए उसका मन प्रसन्न रहेगा या नहीं रहेगा? तो बात इस बात की है कि जो हमारे मन को पसंद है, यदि वो काम करते हैं तो हम ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ वो करते हैं, उसकी सारी विधि विधाएं समझकर वो काम करते हैं, तो उस काम में परफेक्शन ज़्यादा आता है। तो यदि आप मेडिटेशन करने का निर्णय ले रहे हैं तो आप शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर पूर्ण रूप से रेडी हो जाए। इसके लिए पतंजलि महाराज ने बहुत अच्छा एक पतंजलि योग सूत्र 8 पाद का बताया हुआ है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये इसके वीडियो की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है हमारा। आप उसे जरूर देखिए कि यम में क्या बताया गया है, नियम में क्या बताया गया है। यम में आपको सोशल एक्टिविटी के बारे में, नियम में आप अपने शरीर को, अपने मन को किस तरह से स्ट्रांग बना सकते हैं, स्वच्छ बना सकते हैं। फिर आसन करके आप किस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी ले सकते हैं। प्राणायाम मतलब एक एनर्जी, ऊर्जा, और वह श्वासों के द्वारा ली गई प्राणवायु है। वो किस तरह से उसका प्रोसेस करना है जिससे हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सके उससे। प्रत्याहार ये बहिरंग योग और अंतरंग योग की बीच का ब्रिज है। फिर धारणा, आप थोड़ा सा मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए, ध्यान में जाइए। इस तरह से उसकी एक प्रोसेस है। इसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बना है, तो ये इसमें ज़्यादा नहीं बताते हुए आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जब आप ये दोनों समाधान के वीडियो आप अच्छे से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि मेडिटेशन करना इतना ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान है। बस थोड़ा सा मन और शरीर को रेडी करना होता है, अपने थॉट प्रोसेस पे काम करना होता है, अपने थिंकिंग को पॉजिटिव थिंकिंग में चेंज करना होता है। हर चीज़ में एक पॉजिटिव नज़रिया लेके आना रहता है। जब आप ये सब लेके आएंगे तो ऑटोमेटिक आपका मेडिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। मेडिटेशन करने के आगे जो वीडियो लेके आएंगे हम उसके टाइप्स लेके आएंगे, हाउ टू डू मेडिटेशन, किस तरह से उसको स्टार्ट करना है। यदि हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं तो उसके कुछ परिणाम भी निकलते हैं, उसके बारे में भी मैं भी आपको थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। जब आप मेडिटेशन करने लग जाते हैं तो हर स्थिति में आप खुश रहते हैं, आपको गुस्सा थोड़ा कम आने लग जाता है, आप हर परिस्थिति का सामना बहुत डट के, बहुत पॉजिटिवली कर लेते हैं। ये उसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो आगे आने वाले वीडियो में हम आपके लिए, इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो मेडिटेशन के बेनिफिट लेके आएंगे। जब आप बेनिफिट को और अच्छे से समझेंगे, उसके महत्व को और अच्छे से समझेंगे, तब आपका मेडिटेशन करने का मन और ज़्यादा लगेगा। थैंक यू अनीशा मेडिटेशन सुनने के लिए। आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों को भी लाभान्वित कीजिए। यही हमारे लिए ग्रैटिट्यूड होगा। थैंक यू, धन्यवाद।